रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। अगर कोई गिर भी जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 30 नवंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में पूजा पाठ में ये लंबा जीवन संभव है कि नहीं, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2082 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रात के 9:30 तक है, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तो वहीं चंद्रमा मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 10:12 से 1:12 तक और फिर से 2:42 से लेकर 4 बजे तक। पूर्व और उत्तर की दिशा अगर करते हैं, आज के दिन यात्रा करते हैं तो ये विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज करें। पर अगर बहुत जरूरी है कि इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए घी खाकर या तर्जनी उंगली पर लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज अनफा योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, अमर योग, धन योग, कर्मजीव योग और साथ ही साथ सदा संचार योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन में सफलता के लिए, चाहे शीघ्र विवाह के लिए हो या अपने व्यापार में सफलता के लिए, परेशानियां अवश्य होती हैं, ये मैं मानता भी हूं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर है और समय के साथ में उसका उपाय या समाधान भी अवश्य प्राप्त होता है। पर कई बार जब महादशा अनुसार कोई समस्या चलती है, जीवन में समझ में नहीं आता कि समस्या का कारण क्या है, पर लगातार एक के बाद में एक घटना घटित होती रहती है, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, और कारण ही नहीं पर इस कारण का निवारण क्या है। अगर आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, क्या विवाह जो होना है वो सही समय पर हो पाएगा, जीवन साथी अच्छा प्राप्त होगा, या व्यापार में उन्नति के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये उन्नति और प्रगति आपको कब प्राप्त होगी, तो इन सभी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण करवाने से पहले यह स्पष्ट तौर पर बता दें कि कुंडली विश्लेषण करवाना किनसे है, यानी कि मुझसे या मेरे पिताजी से, और उसके अनुसार आपको आपके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया जाएगा। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 23%, 25% सपोर्टिव है और थोड़ा इस समय में आपको ध्यान ज्यादा रखना है। विशेष तौर पर यह कहा जा सकता है कि किन्हीं की बातों में आकर के उलझ करके खर्च कर बैठेंगे या पैसे दे बैठेंगे, इससे आपको सावधान रहना है। विशेष तौर पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई फैमिली फंक्शन है तो वहां पर लिफाफे की जहां बात होती है वहां पर आपको भ्रमित किया जा सकता है और इस कारण से परेशानी घर परिवार के साथ में भी देखने को मिल सकती है। नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ा ज्यादा महसूस होना, यह ऐसे समय में देखने को मिलेगा। और क्योंकि रविवार का दिन है, परिवार के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे, जिस कारण से यह भी कहा जाएगा कि कोई ना कोई बात को लेकर के घर परिवार के साथ में फ्रिक्शन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। कलह कलेश कहे या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पर ज्यादा उभर करके सामने आने वाला है। यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। खाने पीने में इस समय ध्यान नहीं लग रहा है, पढ़ाई को लेकर के चिंतित है पर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इन चीजों को लेकर के परिवार वाले यहां पर आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं। यही महिलाएं हैं, आप इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना खर्च बहुत ज्यादा कर बैठेंगी। वो लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए
यहां पर अपनी जेब खाली करती रहेंगी और इससे आपको परहेज अवश्य करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब यह समय आपके लिए बेनिफिशियल इस वजह से भी बन रहा है कि इस समय में चाहे अपने कंपटीशन की आप बात करें तो उन पर कंट्रोल आपका ज्यादा है। जो आप अपनी धारणा बना लेते हैं या ये कहा जाए अपना गोल सेट कर लिया है कि आज के दिन, ये मंथ एंड होने से पहले, शाम होने से पहले पहले मुझे अपना ये काम अंजाम तक पहुंचाना है, ये फायदा कमाना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसमें जो लग्न है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि घर परिवार में मेहमानों का आना ये चार चांद लगाने वाले, मन को प्रसन्न करने वाला है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार यहां पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में कोई रेनोवेशन काम अगर आप हाथ में लेने वाले हैं या फिर इस समय में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा यंगस्टर्स, विशेष तौर पे जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है और यहां प्रस्ताव पर प्रस्ताव आ रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ा जा रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा भी होने वाली है जहां पर अप्रूवल स्टेज जो है वो आपका क्रॉस हो जाए, यानी कि बात पक्की होने वाली चीज यहां पर देखने को मिल जाए। और यहीं रिश्ते के लिए यहां पर यात्रा करना भी संभव है परिवार के साथ में। संडे का दिन है तो फंडे बनाने का भी प्रयास पूरी तरीके से यहां पर आपकी तरफ से जारी रहेगा, जो काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल भी है। अब ऐसे समय में संतान के माध्यम से विशेष तौर पर सपोर्ट आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। यहां पर आपसे छोटी सी विनती रहेगी, थोड़ा अपने कानों को खुला रखें। यह कहा जाए कि ओपन टू सजेशंस ये रहना चाहिए, क्योंकि पिताजी हैं विशेष तौर पर इस समय में कोई ना कोई चीज को लेकर के आपको यहां पर एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, और आप उस गाइडेंस को मानने से अगर परहेज करते हैं, कतराते हैं, तो यह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। पर अगर यहीं उनकी बात को समझ लिया जाए तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। अपने कार्य से संबंधित इस समय में विशेष तौर पर इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है वो डेवलप होगा और डीप डाइव करने की इच्छा अपने काम में रहेगी, जो आपको सफलता भी प्रदान करेगा। एक बेटर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कहें, एक बेटर नॉलेज कहें, ये गेन करने का आपको मौका मिलेगा। चाहे सोशल लाइफ की बात कही जाए तो लोगों से अच्छा कनेक्शन यहां डेवलप करने का मौका है। यह कहा जाए नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग के माध्यम से भी काफी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नेम और फेम की प्राप्ति होगी। जो लोग अभी तक आपके खिलाफ सिर्फ अफवाहें सुने थे, उनको अब सच्चाई क्या है यह सुनने का मौका भी मिलने वाला है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विशेष तौर पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में कोई इस समय में कंस्ट्रक्शन करवाना है, रेनोवेशन करवाना है, डेकोरेशन करवाना है, उससे संबंधित इस समय सोच विचार परिवार के साथ में काफी ज्यादा सकारात्मक देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70% तक सपोर्टिव बनाएंगे। ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि पुत्र संतान है तो उनसे इस समय में फ्रिक्शन, मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन संभव है। पर एक बात का ध्यान दें कि मतभेद है, मनभेद नहीं। चीजों को अगर सही तरीके से समझाया जाए तो वो समझेंगे भी, मानेंगे भी और अपने आप में सुधार भी लेकर के आएंगे। तो इन चीजों को लेकर के अपने आप को बहुत ज्यादा तनावग्रस्त करने की जरूरत नहीं है। विशेष तौर पर जो पिता हैं, यहां जो माता जी हैं, गृहिणी हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के कामों में व्यस्तता जो है उसको छोड़कर बेकार के लोग हैं, बेकार की बातें हैं, उनमें आपको उलझाया जा सकता है। वो चाहे आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ये संभव हो सकता है जो कि आपके कार्य में परेशानी उत्पन्न करेगा। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है, ये कहा जाए जो पॉलिटिकल कैरियर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, इस समय में अपने सीनियर्स हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनसे डांट फटकार भी मिल सकती है। किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी इस समय में बर्ताव को लेकर के परेशानी उभर सकती है, तो थोड़ा आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत होगी। व्यापारी वर्ग है, थोड़ा स्ट्रेस के साथ में अपने काम को यहां कर रहे हैं, और यह बात को ध्यान दीजिएगा कि जब तक
2 तारीख को चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं मेष राशि में, वहां तक ये परेशानी लगातार आपके लिए चलने वाली है और इस कारण से घर परिवार से भी दूरी देखने को मिलेगी, अपने कार्य और व्यापार से भी दूरी देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में छोटी छोटी बातें विशेष तौर पर आपके लिए मानसिक मोर्चे पे या ये कहा जाए मानसिक स्तर पे परेशानी का कारण बन सकती हैं। और इस समय में हेल्थ को लेकर के भी आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। विशेष तौर पे डायबिटिक हैं तो ज्यादा इस समय में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 33% सपोर्टिव है, पर यह समय कष्टकारक है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में उलझने वाली बात है। यह कहा जा सकता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऑफिस से छूटे नहीं कि घर का प्रेशर है और घर से छूटे नहीं कि ऑफिस का प्रेशर है। इस प्रेशर में अपने आप को पिसता हुआ महसूस कर सकते हैं और इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी हेल्थ को लेकर के आपको इस समय में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है, सजग रहना है। हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो यह बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ में किसी बात को लेकर के चर्चा चल रही है या उनसे कोई मदद आप मांग रहे हैं, कोई एडवाइस मांग रहे हैं, तो ये एडवाइस के अंदर इस समय में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। एक जो सेट माइंड है आपका कोई चीज करने के लिए, आप बस उसके अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वहां पर उनके अप्रूवल की जगह डिसअप्रूवल और किसी और रास्ते पर आपको आगे बढ़ने का यहां पर सुझाव मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर देगा। तो इसके लिए अगर ओपन टू सजेशन है, ओपन टू एडवाइस है, तो उनकी राय मांगिए। वरना अगर जो आपने सोचा है वही करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपके लिए फायदा दे या नुकसान दे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी गाइडेंस लेने से, कोई भी एडवाइस लेने से पहले ही परहेज करें। ऐसे समय में यह भी कहूंगा जो महिलाएं हैं विशेष तौर पे, अगर कोई सोशल गैदरिंग में इस समय जाने वाली हैं तो थोड़ा मेकअप है, हेयर स्टाइलिंग है, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में एलर्जिक रिएक्शन होने से, छोटी मोटी परेशानी होने से जो अच्छा दिखने चाहने की चाह थी वो यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकती है। जो यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन है, जो आपकी ब्यूटी को बढ़ाना चाहिए था, वही घटा भी सकता है। इसके लिए सावधान रहते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में विशेष तौर पर यह कहूंगा, चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आप डिसीजन करना चाह रहे हैं, कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उनका फर्म स्टैंड जो है ये आपको पसंद आने वाला है। या ये कहा जा सकता है कि जो आपकी धारणा थी या आप जो करने की चाहत रख रहे थे, उसके अंदर कोई बेहतरी इस समय में देखने को मिल सकती है उनके सुझाव के कारण। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको सब कुछ मालूम है और सामने वाला पूरी तरीके से अनएजुकेटेड है। सामने वाले का सुझाव जो है, अगर उसको सही मायने में समझ गए तो आपके लिए बहुत फायदा है। ऐसे समय में लिटरेचर की चाहत, लिटरेचर पढ़ने की चाहत, नई नई किताबें खोलने की चाहत यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स के लिए भी ये कहूँगा कि इस समय में जो लैंग्वेज बेस्ड अगर आपको एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में ये भी देखने को मिलने वाला है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जो बात होती है वहाँ पर भी आपके तारे चमकने वाले हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा मोटा ही सही, पर गेन लगातार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉस मेकिंग डिसीजंस नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग ही है। बस इतना सा ध्यान दीजिए कि जो मार्जिन आपका यहां पर है उसको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है दूसरों के साथ में कंपीट करने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 80-85% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये 85% इस वजह से क्योंकि अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। अब ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी तरीके से ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है या फायदे की बात नहीं है, क्योंकि अवश्य ही यहां पे माइंडसेट आपका ग्रोथ का है। जो एक्शंस आप ले रहे हैं वो वेल थॉट आउट है, जिस कारण से अच्छी प्रगति और उन्नति देखने के चांसेस आपको यहां जरूर देखने को मिलेंगे। कर्ज जो लिया है उससे यहां पर राहत मिल सकती है, रोगों से यहां पर राहत मिल सकती है। कोई मतभेद था किसी परिवार जन के साथ में तो उससे भी यहां पर आपको राहत मिलने वाली है। बस इतना सा ध्यान दें कि थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको बनना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े इस समय में वादे करना, इससे आपको परहेज करना होगा।
लक फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी साथ निभा रहा है। इस कारण से अगर कोई भी यंगस्टर्स नई जॉब के लिए इस समय ट्राई कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि ऑनलाइन इंटरव्यू आज के दिन देने वाले हैं या मॉक इंटरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह आपके कॉन्फिडेंस में और ज्यादा भारी वृद्धि करने वाला है। जो आपके पॉइंट्स है जिन पे आपको बात करनी चाहिए, इंटरव्यू को इंप्रेस करना चाहिए है, वो पॉइंट्स यहां पर आप पॉलिश कर पाएंगे। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में परिवार का समर्थन मिलने के कारण काफी चीजों में बेहतरी देखने को मिलेगी। बस एक यहां पर शिकायत रहेगी, जो खर्च है आपके, ये कहीं ना कहीं इस समय में एक तनाव का कारण आपके लिए बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में इस समय में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है, और ऐसे में इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। सोच विचार कर लॉजिकल बनकर काम करेंगे तो जीत में रहेंगे, क्योंकि इस समय में इमोशनल बने तो स्लिपरी स्लोप है। यानी कि एक डिसीजन के बाद में दूसरा और दूसरे के बाद में तीसरा, जो स्कैम जिस तरीके से किया जाता है कि सर आप 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए देने के बाद में सर यहां पर 70 रुपए और देने पड़ेंगे, सर 20 रुपए और देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से आपको उलझा करके यहां पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब ये उदाहरण है, पर ये उदाहरण अवश्य आपके साथ में होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में संतान के माध्यम से भी परेशानी कोई ना कोई देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए कि इस समय में उनका जो बर्ताव है, उनकी जो सोच विचार की धारणा है, इसको लेकर के आप आहत होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में अपने फ्रेंड सर्कल से भी कनेक्ट कर लीजिए, समय रहते बात कर लीजिए। जो अपने प्रेशर की बातें हैं, या ये कहा जाए किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो उनके साथ में शेयर करेंगे तो एक बेहतर यहां पर आपको आउटलुक देखने को मिल सकता है। या ये कहा जाए एक डिफरेंस ओपिनियन जो है, ये यहां पर आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचने का, विचारने का अवसर प्रदान कर सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी विशेष तौर पर जो है गलत लोगों की इस समय में बातों में आकर के खुद का अहित करने की बात भी देखने को मिल सकती है, खुद ही का नुकसान करने की। तो इसके लिए परहेज कीजिएगा ऐसे लोगों से बात करने में, उनके सुझाव को मानने में, जो विशेष तौर पर आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध धारणा रखते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70-73% तक सपोर्टिव है। अब अवश्य ही, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा है और शनि का यहां पर साथ है, तो ये इस समय में एक परेशानी का कारण अवश्य बनने वाला है। ये कहा जाए माता पिता के साथ में कहीं ना कहीं बातों को लेकर के इस समय में मतभेद है, कहा सुनी है, ये ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अपनी धारणा को दूसरों पर थोपने की गलती आप करते हुए नजर आएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको परहेज करना है। घर से ज्यादा बाहरी लोग पसंद आएंगे, उनका कहा हुआ आपको पसंद आएगा, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहते हुए आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, हर किसी से जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको अब इस समय में रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। हो सकता है पहले का समय कुछ अलग था, बच्चे कुछ अलग तरीके से आपके देख करके रिस्पॉन्ड करते थे, पर आज के समय में समाज की स्थिति कुछ अलग है, सोच और धारणा लोगों की अलग है। तो इस कारण से बार बार चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाना, परेशान हो जाना, इस स्थिति से आपको परहेज करना है। जो जैसा करे उसको वैसा ही दे करके वहां से निकल जाना बेहतर है। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अपनी माताजी, या ये कहा जाए आपकी सासू माँ जो हैं, उनके साथ में किसी बात को लेकर के जो फ्रिक्शन है, ये कहा जाए कि आज के दिन किसी शादी अटेंड करने जा रहे हैं, आपके पूरे आउटफिट तैयार होने के बाद में फिर कोई तंज कस दिया जाता है कि वापस चेंज करके आओ, तो उस चीज को लेकर के परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए जो मूड है वो पूरी तरीके से बदल गया है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा ऐसे समय में अपने आप को काम और कंपोज रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं जो किया जा रहा है वो सही है, पर अगर घर परिवार की इस समय में सुख शांति के लिए अगर वो बदलाव करना पड़े तो अवश्य करके आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा, अपने और परिवार की सुख शांति के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 60% तक आपके लिए, 65% तक भी कहा जा सकता है, आपके लिए ये पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेटर टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, पर ऐसे समय में छोटी छोटी बातें ये कहीं ना कहीं नुकसान की ओर आपको आकर्षित कर सकती है। अब वहां पर
जिसको हम कहते हैं बुद्धिमानी का उपयोग करते हैं तो जीत में रहते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, घर परिवार के साथ में समय ज्यादा बिताना है, हर किसी की उम्मीद है, हर किसी की ख्वाहिश है, उसको पूरा करने में व्यस्त आप ज्यादा देखने को मिलेंगे। पर इस कारण से यह भी देखने को मिलेगा कि परिवार के अंदर एक इंपॉर्टेंस जो है आपकी, ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर कोई आपकी तरफ भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, आपकी सुख सुविधाओं पर उतना ही इंटरेस्ट दिखाता है, आपको कोई परेशानी ना हो उस पर पूरी बटरिंग यहां पर देखने को मिलने वाली है। ये कहा जाए कि पिताजी को खुश करेंगे तभी अपनी इच्छा पूरी होगी, वही स्थिति आज के दिन आपके साथ में होगी। ऐसे समय में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एक बार फिर से जो पेपर वर्क आपको दिया गया है उस पर सोच विचार कर लीजिए। ऐसे समय में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अगर आज प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं आज के आज ही हमें फाइनलाइज करना है, तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते के लिए इसको डिले कर लीजिए। पर जब तक अपने लॉयर से, जो रियल एस्टेट एजेंट है, इनसे अप्रूवल नहीं मिले, वहां तक इस स्थिति में आगे बढ़ने की गलती ना करें। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 25% सपोर्ट की स्थिति है, और इस कारण से यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल के साथ में पढ़ने बैठते हैं, या ये कहा जाए जो आपको लगता है जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट है, जो दोस्ती को आप गलत मान बैठे हैं, उनके साथ में इस समय में पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ना विशेष तौर पर परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि पढ़ने के अलावा बाकी सभी बातें होने वाली है, इधर उधर की फुटकर बातें होंगी, पर जो पढ़ाई है इससे वंचित रह जाएंगे, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा यंगस्टर्स को कि झगड़ों में इस समय में उलझने से परहेज करें। ये फिर जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको ऐसे समय में चिंता है, स्ट्रेस है, वर्कलोड है, इससे परेशान अपने आप को ज्यादा होता हुआ नजर देखेंगे, और ऐसे समय में ना चाहते हुए भी विवादों में उलझने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। इससे परहेज करें, अपने आप को शांत रखें। आप एटमॉस्फेयर जो है, आपके पास का एनवायरनमेंट जो है, उसको बदल नहीं सकते हैं, लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, पर जो बदल सकते हैं वो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने बर्ताव को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो इस समय में ये बदलाव अगर अंदर से अपने आता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कहा जाए जो एग्रेशन है एनवायरनमेंट में, उसको डायल डाउन कर पाएंगे। और वहीं अगर कोई इस समय में फैमिली फंक्शन अटेंड करने वाले हैं, तो इस बात को पहले से ही ध्यान में रख के चलिएगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसमें आज के दिन कमी पेशी अवश्य रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह समय न ही सिर्फ वाहन का सुख प्रदान करने वाला है, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला है, पर कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर आपको प्रसन्न करने वाला है, मन को संतुष्ट करने वाला है। एक काम से सेटिस्फैक्शन होता है, परिवार से सेटिस्फैक्शन होता है, अपने दाम्पत्य जीवन में सेटिस्फैक्शन होता है, उसकी अनुभूति अवश्य यहां पर देखने को मिलेगी। अगर बर्थडे बना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, या तो फिर इस समय में कोई स्पेशल डे है आपका, तो इसमें गिफ्ट्स की प्राप्ति, घर परिवार से काफी ज्यादा अच्छे गहने गांठे आपको मिल सकते हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने रहेगी। यहां पर लग्जरी की चाहत, अब लग्जरी की चाहत क्या हो सकती है, यह जरूरी नहीं कि 1-1.5 लाख का जो पर्स होता है वही लग्जरी है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वही लग्जरी है। लग्जरी का मतलब एकांत भी है, लग्जरी का मतलब शांति भी है, अच्छा खाना पीना परिवार के साथ में घूमना फिरना, यह भी लग्जरी है। तो इस लग्जरी की प्राप्ति यहां पर होती हुई नजर आ सकती है। जो खाने पीने की इस समय में चाहत है वो पूरी हो सकती है। और विशेष तौर पर यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप कोई इस समय में जॉब करते हैं, ये कहा जा सकता है कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो इससे भी अच्छी कमाई आपको करने का मौका मिल सकता है। विशेष तौर पर अगर ये सेल्स के साथ में जुड़ी हुई नौकरी है, या फिर टारगेट बेस्ड इस समय में इनकम है, तो यह आपको अच्छी खासी करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पूजा पाठ से क्या लंबा जीवन संभव है। पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और भौतिक सुख प्राप्ति।
फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, ये विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उनका यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी जीवन और मृत्यु का चक्र चलता अवश्य रहता है। और माना जाता है कि मृत्यु के बाद में आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती हैं और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा का मुख्य वजह भी है। अभी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और मार्ग दिखाया। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ से इंसान अपने मन के भावों को ईश्वर तक पहुंचा सकता है और पूजा करने से आपके मन को शांति मिलती है, क्योंकि इससे खुद को ईश्वर से जुड़ा महसूस करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ईश्वर की उपासना करने से ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहता है और सारे संकट टल जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ईश्वर को पाने का एक रास्ता है, वो ईश्वर भक्ति में लीन होना है। अब साइंस ने भी यह बात मान ली है कि ईश्वर की आराधना करने से उम्र बढ़ती है। जो महिलाएं सप्ताह में सिर्फ एक बार पूजा प्रार्थना करती हैं, उनमें जल्दी मरने की संभावना 25% तक कम हो जाती है। जो महिलाएं सप्ताह में एक बार पूजा करती हैं, उनमें दिल की बीमारी हो, कैंसर से होने वाली मौत हो, ये सभी खतरे कम हो जाते हैं। तो वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा उम्र तक जीती हैं। और ये स्टडी जो है, ये हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर टाइलर वंडरवेल ने की है। करीब 75,000 महिलाओं पर यह शोध किया गया, जिसमें वो धार्मिक महिलाएं और महिलाओं की मौत पर शोध कर रहे थे। सन 1992 से 2012 के बीच में ये रिसर्च की गई और इसका जो ग्रेटिफिकेशन या ये कहा जाए क्वांटिफिकेशन किया गया। अब ये जो 20 वर्ष की समय अवधि है, इसकी जांच के आधार पर यह नतीजा निकाला गया कि आशावाद और समुदाय की भावना से तनाव और डिप्रेशन यानी कि अवसाद, इनके प्रभावों से निपटा जा सकता है, जिसका नतीजा स्पष्ट तौर पर लंबी उम्र तक जीती है। शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्चर हैं डॉक्टर टाइलर, उनका यह भी मानना है कि अगर सामाजिक समर्थन जो है यह ऐसी जगहों पर, धार्मिक जगहों पर जाने से बढ़ता है, धूम्रपान और शराब को तवज्जो नहीं मिलता है, अवसाद कम हो जाता है और लोगों के जीवन में ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। हालांकि यह शोध ईसाई धर्म मानने वाली महिलाओं पर किया गया था और जाहिर है पश्चिम देशों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और वो लोग चर्च जाते हैं। लेकिन अगर इसी हिसाब से माना जाए तो पूजा करना यानी कि ध्यान लगाना, ये लोग तनाव से मुक्त अवश्य होते हैं और तनाव ही वो एकमात्र कारण है जो दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारियों को दावत देता है। तो अगर आप ज्यादा दिनों तक जीना चाहते हैं तो पूजा करते रहिए, धार्मिक स्थल पर जाते रहिए। और यहां पर पूजा करने का मतलब सिर्फ अगरबत्ती जलाना नहीं है, बल्कि कुछ देर के लिए सारी परेशानियों को भूल जाना है, ध्यान लगाना है और बस इतना सा करने भर से अपने जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।